हेलो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में आपसे मैंने वादा किया था कि इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेकर आएंगे, तो आज हमारे साथ ओनर है। और अगर आप इस गाड़ी को देख पा रहे होंगे तो बता देता हूँ, ये गाड़ी है रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650। शेयर करती है सेम इंजन जो कि सुपर मेटियोर में है, बोले तो 649 सीसी का इंजन। ये अप्रॉक्स प्रोड्यूस करती है 46 bhp एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क। मार्केट में इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है आए हुए। बट अरुण भाई, अपनी ये गाड़ी कब ले ली थी? ये गाड़ी हमने ली 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। और ओनर के पास ये गाड़ी आई है 3 महीने पहले। हाँ जी। इस गाड़ी के बारे में अगर और डिस्कस करें तो काफ़ी बोल्ड सा स्टाइल है। वैसे तो इस गाड़ी को लॉन्च किया था बॉबर, एज अ बॉबर बाइक लॉन्च किया इस गाड़ी को, बट इसमें 2-3 वेरिएंट भी आ जाते हैं। मतलब तुम टूरर भी अपना सेटअप कर सकते हो और बॉबर स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सीट रिमूव कर दो तो अगर और आगे बढ़ते हैं तो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि 6 मैनुअल गियर बॉक्स आते हैं, स्लीपर क्लच एक एड ऑन एडवांटेज, और सस्पेंशन जो आ रहे हैं अभी शोवा के सस्पेंशन आ रहे हैं USD फॉक्स, जिसके बारे में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे बात करेंगे। अप्रॉक्स 13.6 लीटर का इसका टैंक है और रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है तो माइलेज भी डिसेंट सा मान के चलते हैं, क्योंकि 650 सीसी की इंजन की गाड़ी है तो देखो ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट मत करो। फिर भी ये ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है 22-24 का तो निकाल ही देती होगी, है ना, डिसेंट माइलेज। अब बुलाते हैं ओनर को, अर्जुन भाई को। अर्जुन भाई नमस्ते, कैसे हो? क्या हाल चाल? बस बढ़िया बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते कल्लू, नमस्ते। हाँ, ये कर लो पहले। अर्जुन भाई, ऑडियंस को बताया जाए कि आपको जैसे 3 महीने हो गए इस गाड़ी को लिए हुए, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कि आप गाड़ी से खुश हैं? मैं गाड़ी से खुश नहीं, सिर्फ खुश नहीं, मैं गाड़ी से बहुत खुश हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जिस टारगेट के लिए, जिस फोकस के लिए मैंने ये गाड़ी ली थी, जो मैं करना चाह रहा था इस गाड़ी से, वो हो गया है। मैं इस गाड़ी से उत्तराखंड होके आ चुका हूँ, इस गाड़ी से मैं दिल्ली गुड़गांव होके आ चुका हूँ, इस गाड़ी से मैं राजस्थान घूम चुका हूँ। और मेरा जो फोकस था इस गाड़ी को क्रूज़र बनाना, एक प्यारा सा स्पोर्ट्स टूरर बनाना, क्योंकि इसका थोड़ा हैंडलिंग थोड़ी अग्रेसिव है, तो दैट इज़ माई मोटिव एंड आई हैव डन इट। तो गाड़ी से मैं खुश हूँ बिल्कुल। और अर्जुन भाई को तो वैसे छोटी सी गाड़ियां चलेंगी भी नहीं, क्योंकि जैसे कि गाड़ी बोल्ड है, अर्जुन भाई भी थोड़े बोल्ड है। डन है। ऑलमोस्ट इसका 240 kg वजन है। अर्जुन भाई अपना कितना है? 120। भाई भाई भाई, देख रहे हो, आधा आधा। अर्जुन भाई के लिए ये एक बेस्ट चॉइस बोल सकते हैं, बेस्ट बाइंग बोल सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं अर्जुन भाई? हेलो जी, बताएं फिर ऑडियंस को क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। हाँ जी सर। तो कहाँ से शुरू करें? मैं शुरू करता हूँ सर रॉयल एनफील्ड से ही, जिसकी बाइक है। ओके। तो रॉयल एनफील्ड से मैंने सर यहाँ पे बार एंड के मिरर्स लगवा रखे हैं। ओके। यहाँ पे मैंने LED के इंडिकेटर्स लगवा रखे हैं दोनों तरफ के। मैंने मतलब ये एक्स्ट्रा पे करके लगवाने पड़ते हैं? हाँ जी सर, ये एक्स्ट्रा पे करके लगाना पड़ता है। इसमें एक ऑप्शन आता है, व्हेन यू गो ऑन द वेबसाइट यू विल फाइंड दैट देयर इज एन ऑप्शन बाय द नेम ऑफ मेक इट योर्स। ओके। मेक इट योर्स में आप अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर आपकी गाड़ी के सहित वो ये प्रोडक्ट्स भी आपके सर्विस सेंटर में भेज देंगे। वहाँ पे अपनी गाड़ी को आप देंगे, दिल गेट इट मॉडिफाइड फॉर यू एंड विद इन अ डे और 2 आपकी गाड़ी पूरी तरीके से तैयार, कस्टमाइज्ड। दैट्स अ नाइस इनिशिएटिव एक्चुअली। एब्सोल्युटली। ओके, देन बार एंड मिरर के बाद? बार एंड मिरर्स इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर उसके अलावा LED इंडिकेटर्स हो गए, आपके लेग गार्ड हो गया है। ओके। ये भी रॉयल एनफील्ड? हाँ जी सर, एवरीथिंग इज रॉयल एनफील्ड। यस। फिर आपके हो गई ये फुट पैक्स। भाई ये चीज देख रहे हो, फुट पैक्स। इन पे आप हाथी पाव भी रख सकते हो चाहो। वही तो भाई, मैंने ये देखे ना, मैं इन फुट पैक्स के फैन हो गया। मान लो इतना बड़ा भाई। देखो तो। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव द सिग्नेचर राइडर सीट। करीबन 5000 के आसपास, 4-4.5 के आसपास की आपको पड़ जाती है। ओके। एंड दिस इज वेरी एफिशिएंट कंपेयर टू द स्टॉक, बिकॉज क्योंकि इसकी जो पोजीशनिंग है थोड़ा सा कर्व अच्छा है कंपैरेटिवली। और इसकी जो ये जो लाइनिंग्स इसमें आ जाती हैं, ये जो सिलाई है, ये बेटर ग्रिप इसकी वजह से, हाँ जी,
That's what there is. This is also from Royal Enfield. This is मैं from बता Royal देता Enfield, yes. So this is all Royal Enfield stuff on the bike, the extra stuff. Okay. उसके अलावा अगर आप हम बात कर सकते हैं तो हम बात कर सकते हैं MT की, that is Moto Torque. So Moto Torque का ज़्यादातर सामान जो इस पे लगा हुआ है that is for touring, right? So आपका saddle stay हो गया, आपका top rack हो गया, आपका back rest हो गया, आपका headlight का protector हो गया. ये भी टॉप रॉक मोटो टॉक से. This is all Moto Torque. Okay. This is all Moto Torque. Okay. I believe that Moto Torque is a very good brand for all of this extra stuff, for touring, for cruising, long distances. So that is one thing I do believe in. और फिर भारत में हम रहते हैं, आप और हम, आपको तो पता ही होगा कि भारत में लाइटों की कितनी कमी है और है भी तो जलती नहीं है. ये तो हमें चाहिए एक अब सुंदर आते सी हैं light. लाइट्स पे, क्योंकि जी. भाई देखो इंडियन रोड्स पे एक अच्छी लाइट का होना बहुत जरूरी है. जी. तो ये लाइट्स है, मैं आपको बता देता हूँ HGG की ब्रांड की तरफ से. एंड अप्रॉक्स ये 80 वॉट्स की लाइट है, मतलब टोटल बोले तो 160 वॉट्स. Yes. और अप्रॉक्स इनका प्राइस है 10,000 rupees. Yes. Yes. ओके. Yes. और मैंने इन्हें यूज़ किया है, जब मैंने बाइक राइड की थी तब मैंने इन्हें यूज़ किया है. इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है और अगर आप रात में राइड कर रहे हो तो एक से आपका काम हो जाएगा. अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके सीट का, क्योंकि देखो ये बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है तो कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपको इसको एज अ बॉबर यूज़ करना है तो आप सीट रिमूव कर दो, अदरवाइज सीट लगा के भी आप इसे राइड कर सकते हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके सीट का मैकेनिज्म कैसा है. ठीक है अर्जुन भाई, ऑडियंस को बता दीजिए कि ये सीट का कैसा होता है खेल. जी सर. तो आप कुछ नहीं करिए, आप चाबी लीजिए, चाबी को फिट करिए, फिट कर, ठीक है, और खोल दीजिए. दैट्स इट. That's absolutely it. ओके, आपकी सीट बाहर आ चुकी है. परफेक्ट. और सीट का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये नीचे, इसको थोड़ा पकड़िए सीट को, तो ये ओके एक लॉक ये है, यहाँ पे फंस जाता है, और ये वाला लॉक बता देता हूँ यहाँ पे हो जाता है. इस लॉक से यहाँ पे स्टेबल हो जाती है सीट, और दूसरा ये जो कि सेट हो जाता है, इधर हो जाता है. हाँ जी, सीट को सेट कर. हाय, ये तो मतलब वही है, निकालो फेंको दोबारा लगाओ सेट है. और देखो सीट निकालने के बाद आप यहाँ पे भी, अगर आपको सीट नहीं लगानी लगे, जहाँ पे बांध सकते हो. आपका सैडल जितना सामान पूरा सेट हो सकता सैडल, है, मोर और लेस 50 to 60 kgs. बस तो पूरा अपना सामान यहाँ पे अपना रखो आराम से, सैडल बैग्स वगैरह लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गाड़ी अभी चल चुकी है 5,300. ऑडियंस को दिखाया जाए, कल्लू ये देखो 5,320.6 किलोमीटर चल गई है. अर्जुन भाई ये बताओ, 5,000 तुमने चला दिए, जी. तुम्हारे बम ने क्या रेस्पॉन्स दिया, तुम्हारी बैक ने क्या रेस्पॉन्स दिया, तुम्हारे बॉडी ने क्या रेस्पॉन्स दिया? राइट. तो सर एक चीज है, देखिए मेरा क्या है, खा खा के बम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है. स्ट्रांग हो गए, सॉफ्ट या स्ट्रांग हो गए? सॉफ्ट हो गया खा खा के. ओके ठीक. बट उसको हार्ड में कर देता हूँ, ऐसी हार्ड बाइक चला के. तो थोड़ा सा इसका सस्पेंशन स्टिफ है थोड़ा सा, बट कंपेयर टू सुपर मीटियोर. मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना जी चाहूँगा. बताएं. यार रॉयल एनफील्ड के सस्पेंशन को थोड़ा सा मत बोलो यार, स्टिफ है तो है भाई, ठीक है. आगे वाला बंदा फिर भी थोड़ा कंफर्ट जोन में चलाया, बट पीछे वाला जो बैठता है ना भाई, पीछे वाले को तो उसके बम की ऐसी तैसी, उसका पूरा स्पाइन हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है उसकी. हाँ बस अब कंटिन्यू कर सकता हूँ. तो देखिए जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, ये जो बाइक है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, स्पोर्टिंग एंड टूरिंग, राइट. सो एट द एंड ऑफ द डे इसकी जो सस्पेंशन है वो उतनी स्टिफ नहीं है, थोड़ा अच्छा ट्रैवल है कंपेयर टू सुपर मेटेओर, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच बिकॉज ऑफ विच आई चोज दिस बाइक. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है, टूरिंग में देखिए, ये तो आपको भी पता है, माशाल्लाह मुझे भी पता है, व्हेन यू गो फॉर 100-200K यू विल नॉट गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज रियली हैपनिंग, राइट, टू योर बॉडी. बट जहाँ 500-600 एंड यू गो अबव दैट एज वेल, राइट, वहाँ आपको पता चलता है व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड ऑन योर बाइक. ठीक है. आप यहाँ पे बबल सीट्स यूज करते हो, आप यहाँ पे एयर सीट्स यूज कर सकते हो, राइट, फॉर योर ओन कंफर्ट. तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीट पे, इस बाइक पे 300 से 400 किलोमीटर without any major kind of issues to your body, you can ride it like anything. That is the comfort of Royal Enfield Shotgun 650. अब चूंकि अर्जुन भाई ने बताया कि इन्होंने जैसे 5,000 किलोमीटर चला ली, तो मान के चलते हैं कि आपने दिन का 500 किलोमीटर तो किया हुआ, more or less, yes. और मैक्सिमम आपने तारमैक में रोड पे ही चलाई हुई गाड़ी. Pretty much. तो मेरे को ये बताइए इसकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी का कैसा सीन है गाड़ी का?
तो सिंस इट्स अ बॉबर लुक, हमको सबको ये चीज़ पता है कि जैसे कॉन्टिनेंटल है, राइट, दैट इज़ अ कैफे राइडर। सो कैफे वाली जो बाइक होती है, कैफे रेसर बाइक जो होती है, उनमें थोड़ा अग्रेसिव पोजिशनिंग होती है। बिल्कुल। उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ईज्ड आउट पोजीशनिंग है। बॉबर में थोड़ा सा हैंडलिंग बेटर हो जाती है, यू कैन मैन्यूवर इट लाइक एनीथिंग, दैट इज़ वन थिंग। तो एक चीज़ है कि इसकी स्टेबिलिटी भी साथ ही साथ बहुत हेल्प करती है। आप इसको लीन भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, कॉर्नरिंग ज़्यादा नहीं, राइट, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, बट स्टिल ये काफ़ी स्टेबल है। 250 kgs इसका कर्व वेट, 240 kgs इसका कर्व वेट है, तो यू कैन स्टेबलाइज योर सेल्फ विद द बाइक लाइक एनीथिंग। मक्खन बोले तो रोड से चिपक के चलती है जी। ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें गाड़ियों की। हालांकि गाड़ी में ऐसी कुछ बुराई भी नहीं है, बट अर्जुन भाई से पूछते हैं उनके राइडिंग एक्सपीरियंस है, गाड़ी में क्या क्या कौन हैं। अर्जुन भाई। जी सर। तो सर पहली चीज़ जो मुझे फील हुई वो तो सस्पेंशन ही है, जिसके बारे में हमने पहली बार बात करी थी। इसका सस्पेंशन जो है आपको थोड़ा बहुत, अगर आपका माशाल्लाह जो शहर है वो 3rd टियर या 2nd टियर भी है, राइट, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। आपको इसको ज़्यादा देर चलाने में दिक्कत आएगी। यही अगर आपकी 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की डेली की रनिंग है शहर में, तो यू विल फील इट ऑन योर लोअर बैक, यू विल फील इट ऑन योर बम, दैट इज़ वन थिंग। सस्पेंशन इसका स्टिफ है, तो आपको उसके लिए थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो अब ये बताइए, तारमैक का तो ठीक है, लेकिन तारमैक से आप जैसे ही मतलब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा पैच आ जाता है जिसमें पॉटहोल्स वगैरह होते हैं, दैट्स ट्रू। नॉर्मल ऑफ रोड कह लेते हैं, मतलब ऑफ रोड कहने में अच्छा लगता है, तो उसमें गाड़ी परफॉर्म कैसे करती है? गाड़ी अपने इंजन की वजह से कभी धोखा नहीं देती, दैट इज़ वन थिंग। 53 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो कहीं से भी कहीं तक खींच ले जाता है। बट क्या होता है व्हेन यू आर पिकिंग अप हैवी बाइक्स लाइक 240-250 kg बाइक्स, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से 30 किलोमीटर के पैच में ऑफ रोड कर रखा है, जहाँ पे आपको ये चीज़ अपने फोर आर्म्स पे फील होगी व्हेन यू हैव टू मैन्यूवर दिस बाइक। तो 250 kg की बाइक जब आप मैन्यूवर करने जाएंगे ऑफ रोड, तो वो आपके फोर आर्म्स को धोखा देगा। अर्जुन भाई, क्वांटी में जैसे कॉन्टिनेंटल में हैंडल वॉबल इशू आता है, आपने इसमें फेस किया? हाँ जी, तो इसमें डेथ वॉबल है। डेथ वॉबल है, हैंडल वॉबल है। इट इज़ डेथ वॉबल बिकॉज इतना स्केरी होता है दैट अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा हैंडल को, अगर आपका जो फोर आर्म है वो लॉक नहीं है, आपका हैंड लॉक नहीं है, इट कैन प्रिटी मच मेक यू ब्रेक योर बोन्स लाइक एनीथिंग। ये डेथ वॉबल आप एक्सपीरियंस करेंगे 130-135 और समथिंग किलोमीटर पर आवर्स पे। ओके, मतलब मान के चल, आपके हिसाब से अगर 120 हम क्रूज करें तो देन यू आर सेफ। सेफ इट इज गुड टू गो, यस। ओके। और कोई कौन यार, इतने कौन अगर होते तो मैं गाड़ी नहीं लेता ना। देखो ये मतलब 2-3 कौन हो सकते हैं जो कि सबको अफेक्ट करे, बाकी सारी चीज़ें राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, उसको क्या क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या क्या बुरी लग रही है, तो वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है। दैट्स ट्रू। देखो शॉटगन की तुम्हें एक अच्छी चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें जो चार्जिंग पोर्ट है ना, वो कहाँ पे है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है वो। भाई बताओ यार, यहाँ पे है वो चार्जिंग। ये रहा यहाँ पे, पूरा ढक्कन खोलो और फिर तब लगाओ। इससे आप बर्फीले इलाकों में अपने फोन को गर्म रख सकते हो। देखो अब इस चीज़ को हम 2 वे में देख सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अब पॉजिटिव में इस सेंस में समझता हूँ क्योंकि यहाँ से तुम वायर कनेक्ट करके देखो अपना जो भी इलेक्ट्रिक पंप वगैरह है ना उसमें हवा भर सकते हो। और नेगेटिव ये है कि मोबाइल चार्ज करना हो तो क्या करोगे भाई, ढक्कन खोल के थोड़ा रखोगे, तो कोई सेंस नहीं है। तो अगर आपको मोबाइल चार्जिंग का यहाँ सिस्टम सेट करना है तो आपको एक्सटर्नली अपना यहाँ पे लगवाना ही पड़ेगा जी, सॉकेट। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप इंजन के देखो ना, कॉम्पैक्ट इंजन तो है ही पूरा। देखो ये ग्लॉसी लुक दे रखा है, ये बहुत एक अच्छा अलग चीज़ है रॉयल एनफील्ड ने जो की है, ठीक है, ये मेरे को अच्छी लगी। और बाकी देखो पूरा पैक है, ये भी पार्ट पूरा पैक है, तुमको ऐसा कुछ बाहर से कुछ दिख नहीं रहा। और ये देखो ब्रेक का, ये वैसे नॉर्मली यहाँ पर होता है हर गाड़ियों में, लेकिन इसका यहाँ पर सिस्टम है यहाँ। अब तो गाड़ी के बारे में बातचीत हो गई, आपको अभी तक स्टॉक साउंड नहीं सुना है, तो आपको 2 साउंड सुनाएंगे, एक गाड़ी को खड़े खड़ा और एक गाड़ी को चलते हुए। वैसे तो आपको पता होगा कि S2 में ही विसल साउंड आता है, लेकिन भाई इसमें भी आता है विसल साउंड, पीछे से विसल पोड़ी। चले फिर सुना दे ऑडियंस को। जी बिल्कुल, चलो फिर स्टार्ट कर लो। देख रहे हो स्मूथ सी आवाज आ रही है, स्मूथ सी। अब ऐसा करते हैं, आप हमें फ्लाई बाय दो वहां से आके, ठीक है? ओके। अभी आवाज सुनना, अर्जुन भाई आ रहे हैं।
आ जाओ बस बस। ये बॉय भाई ट्राइसेप्स दिख रहे हैं, ट्राइसेप्स। भाई स्टंट मार दिया है, बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं, खड़े होके घोड़ा बना दिया गाड़ी को। बहुत सही, क्रेजी। आई होप हमने सारे पॉइंट कवर किए हो। आई होप आपको रिव्यू अर्जुन भाई का भी अच्छा लगा हो, और कोशिश तो की है सारी चीज़ें दिखाने की। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को इस नोट पे यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मे भी हो सकता है नेक्स्ट ऐसे ही रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई पॉइंट? शोवा के सस्पेंशन है, ब्रेम्बो के ब्रेक्स हैं। ब्रेम्बो, हाँ ठीक है। ब्रेम्बो के ब्रेक्स हैं, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ ब्रेम्बो के ब्रेक्स मिलते हैं। और अर्जुन भाई ब्रेम्बो के ब्रेक्स? हाँ जी। सच्ची में? बाइवर के यार, ब्रेम्बो क्या बोल रहा हूँ। भाई यार, बाय ब्रेम्बो। भाई ये बहुत गंदा हो गया यार। मैं हैरान हो गया। अच्छा लगा। अब तीसरा पॉइंट, हाँ वो तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट वो जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है? इसके यार प्रवचन दे रहे, खड़े हो गए, इनको कैमरा सामने दिख गया तो बातें ही देने में लगे, रुक ही नहीं रहे। यार मेरी बाइक की बात हो रही है। अरे आओ, अबे आगे वाली काली वाली, पहले वो लाल वाली दवा बंद कर।